ख़वातीन हज़रात, हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। तब्दीली हुकूमत के दौरान जहाँ मुल्क की मौशी सूरत हाल ख़राब है, वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल भी बदतर है। आइए आपको लिए चलते हैं थाना जोक लखपत में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मेरे टोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा हो। टोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया। हलुडी है जमालो पालुडी है जमालो, 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 हलुडी है जमालो पालुडी है जमालो। शट अप! क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस मुल्क में? अंधेर नगरी चौपट राज, डाकू दिन दनाते फिर रहे हैं और कानून नाच रहा है। इस शहर में क्या सानेहा हो गया। एक मोअज़्ज़ज़ मुगन्निया जो दिन भर की खून पसीने की कमाई और थत्कार की कमाई खून पसीने की कमाई ये डाकू मांग रहा है उससे। ओ जनाब नवाब साहब, साडी खून पसीने दी कमाई नहीं जनाब, तुम्हारी खून पसीने दी कमाई जेड़ी तुसी सानू दे के जांदे। अच्छा, तो केस ये है कि आप मुगनिया के सिफारशी हैं। मैं मुगनिया का सिफारशी नहीं हूँ, मैं मुगनिया का अंसार बरनी हूँ। और ये डाकू दादागिरी करके मुगनिया से पैसे मांग रहे हैं। बाबा खुदा का खौफ करो, मैंने मुगन्निया से पैसा क्यों मांगना है? ये हमारा हक है, जहाँ से ना मिले हम छीन लेते हैं। तुसी केड़ा मगनिया कमेटी पाई है या मगनिया दे तुसी भांजी हो, तानू खर्चा भेजे। बकवास बंद रखनी है। मैं डाकू हूँ, तुम जैसा ढूम ढाड़ी नहीं हूँ। वो ना हो तुमको कच्चे के इलाके में ले जाऊं उसकी तरह, जैसे जिगर जलालाबादी ले गया था मैं। डूब के मर जाना चाहिए नवाब साहब को। यानी एक मुअज़्ज़ज़ नवाब के साथ एक 2 टके के डाकू को बिठा रखा है, ये इंसाफ है क्या? मुअज़्ज़ज़ आदमी कौन सा शाहिद खाकान अब्बासी के पीछे आया है? आया तो नाचने वाली के पीछे है। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, 2 टके के डाकू जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन होते हैं वो मुगन्नियाओं की जुल्फों के असीर होते हैं और पैसा लुटा लुटा के उन पे बुढ़ापे में गरीब होते हैं। नवाब साहब, ये तो वो बात हुई, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मतलब साहिल किधर है जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो खुद किधर है मुगन्निया? आपको शायद एंकर और मुगन्निया का फर्क मालूम नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और ये फर्क रहना भी चाहिए। ये फर्क रहना भी चाहिए। अरे एंकर क्या है, थोड़ा थोड़ा आटा मला, ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा लिया, एक हल्की सी सुर्खी लगाई और आके प्रोग्राम में बैठ गई और थोड़ी देर बाद कहना शुरू कर दिया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वो मुगन्निया है। अच्छा, उसने बनसमर की आना है, उसने अपने पे होने वाले जुल्म को उजागर करना है, बनसमर कर, गाजा लगाकर। मतलब अपने ऊपर हुए हुए जुल्म की डेमोन्स्ट्रेशन वो अपने मेकअप से देंगी? इतना तैयार होके आ रही है, उसने मुझ पे पर्चा करवाना है या मेरे साथ मंगनी करनी है? किसी के दिल में उतरेगी तो बात बढ़ेगी ना, सुना नहीं आपने? शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह। मुगनिया के दिल से निकलकर जब थानों के रोज नामचे में दर्ज होंगी शिकायतें, फिर होंगे ना ऐसे लोग पाबंदे सलासल। किसकी जुर्रत है बाबा जो मुझ जैसे शेर पे पर्चा करवाए या रोज नामचों में हमारा नाम दर्ज करवाए? इतने नवाज शरीफ ते पर्चा हो गया, तू किस भाग दी मूली है? मैं कहता हूँ जुबान बंद रखनी है, जात के डूम ढाड़ी और डाकुओं को जफे। मरे डाकू, पहला डाका घर च मारिया तो फड़िया गया है, अगो तरीक च डाका ही कोई नहीं सू। अरे डाकू, ये बंदूकें दिखानी बंद करो, हमने बहुत अरसा पहले बजा के छोड़ दी हुई हैं। डाकू जी, आप किस हिसाब से मुगनिया से बत्था मांगते हैं? मतलब आपका कोई तुक बनता है? क्यों मांग रहे हैं?
आपने उसे घुंघरू ला के दिए हैं या आप उसके पांव सीधे करवाते रहे हैं? असल में बात यह है कि ये जो मुगनिया है ये बेसुरा गाती है, बेताली भी है। अगर इतना अच्छा फन पेश नहीं कर सकती तो पैसा भी उसके पास नहीं रहना चाहिए। खैर होवे भाई, ऐसे डाकू तो हैं जी, बसुरे दा भी पता है, बेताली दा भी पता है। लगदा है डाकू साडा ही कोई बच्चा ही। फिर पत्था ते ना मंगे, साडे नाल जावे, साडे को बकरा मंगे। डाकू जी वैसे आप होते कौन है मुगनिया की वैल्यूएशन करने वाले? आप क्या कथक महाराज हैं? आप नाहीद सिद्दीकी हैं? कौन है आप किस बिरते से हमारी मुगनिया में नुक्स निकाल रहे हैं? आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, आप क्या मुगनिया के नाना बू हैं? ये बस जनाब तीसरी पीढ़ी च जाके बन भी जाणगे। आ भी नवाबां दा मुंडा जे। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਗਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਗਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। आप लोग शायद मुझे जानते नहीं, मैं तो शीमा कुरबानी का बेटा हूँ। नहीं फैन हूँ उसका। क्या अच्छा नाचती है, ऐसी रकासा हो तो फिर मैं उससे भी 1 रुपए की डिमांड ना करूं। आदाब आदाब। आदाब। ओ इत्थे वेला खलोता रहना, वेलियां रोटियां तनखावां पाण। ओ मुल्क दी माया नाद कलाकार आई है, केडी वड्डी फनकार आई। ओ जा कुर्सी लाते आ। कुर्सी? हाँ। अच्छा जी, अपन ओ मेरी नाइयों तू परू फड़ते लिया, छेती कर। लिया 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 लिया। तशरीफ रखे। वाह वाह, शुक्रिया। आज बूटे शिकरे के थाने में चांद खुद उतर के आ गया। हाँ जी, तुसी बैठो, मैं संभाल लेना। रजाई तर तो संभाली नहीं जाती। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने थाने को देखते हैं। ये बताएं, जमीन जायदाद के अलावा क्या खाएंगी? फिर तो कुछ भी नहीं। नहीं, हमारा मतलब है कि आप पहले ठंडा मंगवा लीजिए, ठंडा, फिर कॉफी, कैपुचिनो। वाह वाह, बड़े लोग वड्डियां चॉइसा। इत्थे ही काला मुंह लेते बैठे रवी, उन्हां ली कपड़चीनो लेते आ। बन्ना जा। बारिशां ते होण नहीं रहियां, मैं किथों छप्पड़ चीना लेके आ जावां? वाह भाई वाह, और दा जमाता पढ़ जांदा तैनू पता तो लगदा कपड़चीनो आंदे किनू ने। मैं दाज माता पढ़ा, मैं भूल गया। हां भूल गया। ओ कॉफी नु आंदे ने, कॉफी। अच्छा, कॉफी। हां लेते आ छेती का। हां, मैं जी हुणे लेते आया के। हां छेती। देखा आपने, क्या शेर याद आ गया? क्या? आजम अब दिल को संभालूं के नजर को रोकूं। वाह, आप आए हैं तो किस किस पे अजाब आया है? वाह क्या बात है। एसएचओ साहब, जी सदके। नवाब साहब ने आपको सारा मुद्दा तो बयान कर ही दिया होगा हाँ बिल्कुल, कि ये डाकू हमसे भत्ता मांग रहा है। इस डाकू दी जुर्रत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ भत्ता मंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਇਸ डाकू ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿਆਂ। मेरा मतलब है दुश्मन अनास ਨੂੰ अंदर ਡੱਕ ਦਿਆਂ। मुगनिया, मुझे एक बात बताइए। जी पूछिए। इस डाकू ने पहली बार भत्ता मांगा है आपसे या पहले भी जान पहचान है, मतलब आना जाना लगा रहता है? कैसी बात पूछ रही हो एंकर बीबी, हमारा इनकी तरफ तो आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई अच्छा। जो आजकल सरकारी मेहमान है वो इनकी तरफ आता था और ये बड़े शौक से गजल सुनाती थी। कौन सी गजल? हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, तो फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये हमारी गजल तो पूरे जहान में मशहूर है। हम भी इसी जहान के हैं, हम कौन सा प्लूटो से आए। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आखे ये आपका घर है, आया जाया करो, ये आपकी कोठे का मोटो है, मतलब कि आपकी जिंदगी का मोटो है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मुगनिया, क्या हमारे अलावा भी कोई आता जाता है?
उधर तो ऐसे लाइन लगी होती है जैसे नादरा के ऑफिस के बाहर लगी होती है। जो भी हमारे और तुम्हारे दरमियान आएगा लंबी उम्र नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, असी तेरे जान तो बाद आ जाया करा। है लंबी उम्र नहीं पाएगा। मरे तू डेंगी है या तू कांगो वायरस है या तू खसरा है। मैं कहे जितनी मर्जी बातें कर लो, नवाब को खुसरा कोई ना बोले। सुना आपने? अच्छे भले नौजवान नवाब को खुसरा कह रहे हैं। जी जी जी, मैं देख रही हूँ। मैं खुसरे, मेरा मतलब है नवाब साहब के साथ बैठी हुई हूँ। जी जी, हमें भी पता है आप नवाब हैं, खुसरे नहीं है। ये नादिम धिन्ना आप शौक से कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये साशे बैग डाकू भी भत्ता मांगता है, तो ये क्या वारदातें करता होगा? बाबा किसका पूछ लिया तुमने? कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो। तुमको पता नहीं है डेंगू वायरस से भी बुरा है मेरा शागिर्द। ये तो जो हमको बत्ता नहीं देता, उसकी टांग पे ऐसी दंदी काटता है कि उसके पेट में 14 टीके ही लगते। मैं टब्बर खा जावा, डकार ना मारा। ये तो फारिग हुआ, ना टब्बर खाएगा ना डकार मारेगा। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। खैरी चाकू है, मखा मेरे को खरे कोई दुम्बा बन गया है। बस SHO बस। जब मैं बैनुल अक़वामी डाकों पे जाता हूँ ओवरसीज लोगों से स्पीच करने के लिए, तो बाद में यही डिप्टी डाकू होता है। तो क्या ये गुड्डा गुड्डी की शादी लूटता है? अरे बाबा, ये तो सूंघ के बता देता है कि माल कहाँ पड़ा है, फिर मैं जाता हूँ डाका मारने। एक दिन मैंने इसको कहा, इस घर में सूंघो क्या क्या पड़ा है। ये दरवाजे के नीचे से करके कहता है छोटी कलेजी बनी हुई है। यहाँ सिर्फ मुगन्निया की FIR दर्ज होगी या कोई हमारा भी पूछेगा? बूटा शिखरा जी, अगर शिकायत आपके पास आई है तो आप FIR काटें और मुजरिम को जेल में डालें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने? आखिर ये क्या तमाशा लगाया आपने? ये मेरा काम है, मुझे पता है ये किस तरीके से करना है। आप अपनी एंकरी चैंकरी मुझ पे ना झाड़े। देखे ना, मैं एक मुअज़्ज़ज़ डाकू को बिना जुर्म के, बिना सबूत के कैसे अंदर डाक दूं? हमारे पास में कोई सबूत ही नहीं है। ओहो SHO साहब, सबूत ते नवाज शरीफ के खिलाफ भी नहीं है, वो भी ते अंदर है। ये जो एंड पे बैठी, ये भी आपकी छोटी बहन है। ये कौन है? जी नहीं, हाँ वैसे भी SHO साहब, जी, सबूत तो आपके पास है। हाय, सबूत हमारे पास है। देखो, हमें पता ही नहीं है। मुल्ज़म होंगे अंदर, जेल भी भर जाएगी और हमारी जेब भी वेली हो जाएगी। बस SHO बस। जितनी तफ्तीश होनी थी हो गई, अब वो होगा जो मैं कहूंगा। आज मैं इस मुगन्निया का रक्स देखूंगा। क्या कह रहे हो डाकू? अच्छे आने जाने वाले हो, तुम्हें यही नहीं पता कि वो रक्स नहीं करती, सिर्फ गाती है। कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी तूने? सुना नहीं कि रक्स जंजीर पहन के किया जाता है। अगर वो नाच नहीं सकती तो आज वो गाएगी और नाचेगा तू। इससे पहले कि मेरी बंदूक से गोली निकल जाए, मुगन्निया शुरू हो जाओ। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिर थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, सुनाने थोड़ा और तेज, और तेज। लिए आए। मुझे बचा लो माँ। तो तीनों साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. पिछले कई महीनों से डील की अफवाहों का बाजार गर्म था। बिलाखिर मियां साहब ने खामोशी तोड़ दी और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत गिराओ तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। जोशे जनू से कुछ नजर आता नहीं असद। वाह सहरा हमारी आंख में यकमुश्ते खाक है। वाह वाह मियां साहब गालब, जेल में रह के आपका अदबी ज़ौक़े सलीमी बहुत बुलंद हो गया। पुत्र थे और कोई काम भी तो नहीं रहेगा। ज़ौक़े सलीमी बुलंद हो गया, खाना मगर थोड़ा सा कम हो गया। ओए चुप कर जाए, पिज़्ज़े नु मकरू कह के 6 खाना लिया। मियां
मियाँ साहब डील हो भी गई तो तुसी जेल च ही रहोगे। ये देखें कैसी बातें कर रहे हैं, डील हो रही है ना। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तारीख लिखी जा रही है। मियाँ साहब तारीख लिखी ही नहीं जा रही, भुगती भी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे। क्या 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 मतलब आपका? मैं ना कहता था इन मिरासियों से दूर रहो, देखा तुम्हारी रिपोर्टें भी पॉजिटिव आ रही हैं। मियाँ साहब भूल गए हैं जब वजीर आजम हाउस में कॉमेडियंस को बुला बुला कर जुगते किया करते थे। और मकड़ी दे जाले नू फिक्का लच्छा समझण वाली है। वजीर आजम को इस मरास वादे से अस्तस्ना हासिल होता है। असल में जद्दे में क्याम के दौरान मियाँ साहब के अंदर के आर्टिस्ट का सर कलम कर दिया गया था। और फिर तो ठीक है चाचू कानून, जे इत्थे रहिंदे ते अपना सिर कलम हो जाना थी। बिल्कुल ठीक। की बकवास कर रहे हैं? मियाँ साहब कसम है मैंने पैदा करने वाले दी तुहाडे एक दुश्मन नु 13-20 तो 302 न लवावा ते मैंने मौला जट किने कहना है? यानी कि मियाँ साहब अपने दुश्मन दस के अपने भैना पर आप फसवा लें। ओए हथकड़ी बेच के बुढ़ी ने नवा सूट लेके देना रहा। मियाँ साहब आपस दे विच की डीलां हो रही ने, कुछ साडे पल्ले भी पाओ। ये देखें ये बकवास कर रहा है मौला जट। मुझ पे डील के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मेरी जद्दोजहद को मांद किया जा रहा है। ये मेरे खिलाफ भोंडी साजिश है मेरे खिलाफ। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मियाँ साहब किसको आई लव यू टू कह रहे हैं? सामने तो कोई भी नहीं है। हिना पुत्र हुण ते पिछे भी कोई नहीं है। जदों दे जेल च गए ने कंधा वाल मुंह कर करके कहना आई लव यू। ये डील हो भी गई फिर भी जेल च रहोगे, जेल च रहोगे। हाँ हाँ सर जी, बाकी का मौका मैंने भी दो। जेल च रहोगे, जेल च रहोगे, जेल च रहोगे। तो मियाँ साहब आपने वाकई कोई डील नहीं मांगी? एक दिन मिडनाइट को डील मांगी थी। टावर बर्गर खाने को दिल कर रहा था और फ्रेंच फ्राइज भी। किसी नामुराद ने रात के पिछले पहर ये खबर उड़ा दी कि मियाँ साहब डील मांग रहे हैं। और मियाँ साहब को मिडनाइट डील बहुत पसंद है। हाँ जी जी ये मिडनाइट डील खा तो लेते हैं पर संभालना हमें पड़ता है। तो फिर मिली आपको मिडनाइट डील? ओहो ये देखें डॉक्टरों का जत्था, मुंह ना मथा ते जिन पहाड़ों लथा। तो ये मुझे कुछ खाने दें तो ना। ओहो मियाँ साहब खा खा के तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब सिर्फ खुदा का खौफ खाएं। हाँ जी ये बहतानराजी बंद करो। मियाँ साहब आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और टीवी कम देखा करें, इससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। और डिप्रेशन से बचा रही हो, कोई ऐसा तरीका बताओ मैं एहतसाब से बच सकूं। चुप करके पैसे दे रहे हो तो एहतसाब तो बच जाओ। हथ चुप कर, थाने दे डाले च काले जगे बिरयानी बेचना लिया। ये कैदी है या पेटी है? बात सुनो, जैसे तुझे जेल से निकलवाने के लिए तेरे घर वाले जोर लगा रहे हैं ना, उंज जोर ला मामा, उंज ला। ए मियाँ साहब तानू गलतफहमी होई है, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਾਏ ਜੀ। टाइम हो गया, घड़ी किधर मुंह इधर कर। हाँ बिल्कुल रोटी का टाइम तो हो गया, लेकिन फिर हो गई जेल दी दाल जेड़ी नहीं निभदी नाल। मियाँ साहब फिलहाल आप खाने को भूल ही जाएं। वाकई यार मैं केड़ा हुण हुकूमत च अपने नहीं। हाय हाय डॉक्टर साहब, मियाँ साहब को चाहे आप घर के खाने ना खाने दें, कम से कम घर से खाने आने तो दें। सही गल है, जदों दे मियाँ साहब दे घर दा खाना बंद है, करेले गोश्त नूं तरस गए, भावियां तो तरस गए, मिठा तो तरस गए। और तरस ते असी गए आ, तू ते मियाँ साहब दे पूरे बकरे ते अख रख लई आ। सदके जावां मैं मियाँ साहब दे घर दे खाने ऐसे हुंदे सन। ओए रेशमी कबाब आउणे, इंज मुंह च कबाब रखना, तिलक के मैदे च जाना। खाली मियाँ नवाज शरीफ का खाना बंद नहीं हुआ, अच्छा इन्हां बेचारियां दी भी
रोटी बंद हो गई जे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हाय कभी कभी हमें भी कस्टर्ड मिल जाना, गुलाब जामुन मिल जाने, हाय घर की आइसक्रीम बनी हुई मिल जाए। और तू चुप कर, सरकारी गड्डियां दा तेल अद्धी कीमत ते बेचना लिया। इनू ये गल्लां दसदा कौन है? ये मुजरम है या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है? ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੈ। ये खातून कांस्टेबल की यहाँ क्या ड्यूटी है? अब वो जी मैं बताती हूँ। ए जी मियां साहब नु लोरियां देंदे। ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਮੀਆਂ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। और नहीं जी नहीं, ये ऐਵੇਂ कर रहे बातें। आपको पता है सियासी खवातीन कारकुन आती हैं मिलने के लिए मियाँ साहब को, तो मुझे उनकी गुफ्तगू का ध्यान रखना पड़ता है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਕਵਾਰਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰੋ। मैं क्या गल सुन, अगर तुम्हें कोई कहे कि इस गटर में से बोरी को निकालना है तो क्या करोगे? ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ते इत्थे क्यों नहीं लांदा मामा? इत्थे भी ला। मियाँ साहब जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, मौलाना फजलुर रहमान एपीसीज बुला रहे हैं। 1 साल तो नून लीग ने उनको बिल्कुल घास नहीं डाला। मेरा मतलब है उन्हें बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया। अब अचानक क्या हुआ है? हाय हाय हाय, हिना क्या याद आ गया। वक्त करता है परवरिश बरसों, वाह। पर्चा एकदम, हादसा एकदम नहीं होता। इन लोगों ने मेरी खामोशी को बुज़दिली समझ लिया था, मगर इनको ये पता नहीं इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा बैठा है। हिना, ये बात याद रखना, कह दो तुम अपने न्याजियों से, अपने अपने ये हुकूमत वालों से जी, जब मौलाना का छप्पड़, मौलाना का दरिया और नून लीग का समंदर जब एक हो जाएंगे तो इस मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आई लव यू टू। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ बचड़ के। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ बचड़ के। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ। रुक गल सुन, तू नारे क्यों नहीं लगा? मियां दे नारे बचड़ के। देखो लोगों, ये टेडी टेडी नारे भी मेरे हक में। सुन लो न्याजी, ये देखो, ये काले काले मसूड़े भी मेरे साथ हैं। ऐ मुछाना कग्गा भी मेरे साथ है, ऐ बीमार टग्गा भी मेरे साथ है, गंजे लंगड़े लूले सब मियाँ के साथ हैं। न्याजी, मैं तुम्हें नहीं मानता। मियाँ साहब आप तो मान रहे हैं, न्याजी नहीं मान रहा। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? मियाँ साहब जरा अपनी पल्स तो चेक कराएं। सूजी, ये हाथ कभी ना छोड़ना। मुझे कह रहे हैं हाथ ना छोड़ना, खुद इनकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो, ये सब अफवाहें हैं। डॉक्टर साहब पल्स तो ठीक है। हाय, क्या याद आ गया, पर्ल्स कॉन्टिनेंटल। पल्स तो चेक हो गई। ओ मुशक्ति, तू ही चल के अपना सेक चेक करा है। चुप कर, तू भी अपना पंचर चेक करा है। हाय मुलाकातियां तो राशन लेके साली नू ईद भेजण वालिया। सर जी ये इसको किसने बता दिया? मेरा ख्याल वही दसते ने मेरे साले, और कौन? ओ मौलिया, मेरे अफसर ना बदतमीजी ना कर। बच्चियां तो चोरी गुसल खाने च खलो के पैसे गिनने वाले आ। अच्छा मियाँ साहब, आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने इस तहरीक का हिस्सा बनने से तो इनकार कर दिया। ये किन लोगों की बातें कर रही हो तुम, है ना? ये हैं इनकलाबी। हमारे आगे ये क्या इनकलाबी बनेंगे कल के बच्चे, ये कुछ भी नहीं है ना। मियाँ साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो 11 साल जेल देखी है, उनको तो मर्दे हुर कहा गया है। ओ सस्ते टहमा च क्या गया पुत्र होए, आजकल दी महंगाई दे दौर च उन्होंने को मर्दे हुर कवे, मैं उससे गाना बंदवा लूंगा, उसको अपना उस्ताद मान लूंगा। इस महंगाई दे दौर च कोई मर्दे हुर नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। और अब अगर इस महंगाई के दौर में किसी इनकलाबी का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा तो वो पाकिस्तान में एक ही नाम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंडेला। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। एक मिनट यार, एक मिनट,
ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਓਏ नारे च भी तेरा जोर कोई नहीं नारा लगाओ मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार शाबाश शाबाश और मियां साहब की करन रहे हो मैनू तो कढ़वा इथों ओए की बकवास कर रहे हैं और तू बाहर जाके की करना है तू जेल दा तलाल चौधरी है ते बाहर असली तलाल चौधरी भी फिर रहे हैं मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ओए ना हंजारो तुम्हें क्या पता जब ये मुझे दबाता है तो मुझे बारबेक्यू की फीलिंग आती है ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਚ ਭੁੱਜੀ ਛੱਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मियाँ साहब इसके दबाने की वजह से आपको तेजाबियत होती है हाँ है और आपका मैदा कोई आम तेजाब पैदा नहीं कर रहा बल्कि गंदक का तेजाब पैदा कर रहा है ले भी तेरे मुंह धोने वाला तेजाब पैदा हो रहे हैं ले मियाँ साहब आपकी दवाई और दुहाई का टाइम हो गया है एक करनानी चुड़ैल की फर्स्ट कजन कभी जिंदगी में ये भी कह दिया करो कि मियाँ साहब आपकी रिहाई का टाइम हो गया है आई लव यू टू आई लव यू टू मेरी जान मियाँ साहब लेकिन उधर तो कोई नहीं है तुम ही मोटे शीशे वाली ऐनक लवा वो 4 कैमरामैन बैठे थे हुए ने ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਹਲਕੇ ਖੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ बिल्कुल शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब तक अवाम के पैसे वापस नहीं करेंगे जेल से बाहर नहीं आएंगे हाँ मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में वो ये कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल कमबैक हो रहा है इस पर तो थोड़ी रोशनी डालें ये जो है ना शेख रशीद ये तो वैसे ही बीच जमालों का बेटा है इसका तो काम ही ये है झूठी अफवाहें उड़ाना फजूलियात हाँकना और ये जिन लोगों का बगल बच्चा है उनकी झूठी तारीफें करना इसको क्या पता इसको सियासत क्या होती है इसको तो कोई मुंह भी नहीं लगाता और भाग भाग के ये पार्टियों में घुस जाता है ये कोई बंदा है मुझे ये बंदा लगता ही नहीं और जहाँ तक बात रही मेरे भाई शहबाज शरीफ की हम देखने में 2 बदन हैं लेकिन हम एक जान हैं हम देखने में 2 बुत हैं लेकिन एक कालब हैं तुम्हें पता नहीं मेरा भाई शहबाज और मेरे भरा शहबाजा इन्ना नेड़े हो जा विचों न्याजी भी ना लंघे मैं तुम्हें एक बात बता दूं हिना जी। तुम अभी बच्ची हो अकल की कच्ची हो तुमने देखी नहीं पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालो भाई भाई फिल्म का पोस्टर देखो लाला सुधीर और अकमल की जोड़ी देखो संतोष और दर्पण की जोड़ी देखो फिर तुम्हें पता चलेगा मियां नवाज और मियां शहबाज क्या है ये दोनों मेरा ख्याल है तुसी मदर शाह ते जग्गी मलक दी जोड़ी नहीं देखी आए तो चुप कर फांसी दी रस्सी ना मंजी नू दाना पाना लिया वाकई सही कह रहे हैं मौला एक बार इन्हें मंजी नू पैंदा पाइया ते दी नानी सुती सुती डर के उठ गई कहंदी मेरी ख्वाब च जलाद आई जा रहे हैं ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਗਏ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਗਏ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਗਏ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ खवातीन आजाद आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज